साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे भी साइंस पर। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट लेसन विद्युत विभव स्टार्ट होता है और आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये थर्ड लेसन है। और देखो हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो किसी फ्लक्स में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स होता है उसका मान हम कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर के अकॉर्डिंग, या फिर समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर टोटल जो फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स का मान कितना होता है ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्यों हम यहाँ पर विद्युत विभव को पढ़ रहे हैं। तो देखो ये तो हमने पढ़ लिया नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर कि वहां पर कोई विद्युत दूसरा पॉइंट आता है, कोई भी अपना Q0 आवेश आता है तो उसको कितना बल महसूस होता है ये हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कर पाए कि अगर हम किसी एक पॉइंट को, जैसे यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और है, A0 पॉइंट, यहाँ पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ है, अगर मैं उसको उठाकर इस पॉइंट पे ले आई B0 पर तो यहाँ पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ और हो जाता है। तो या फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा उन सब चीजों को हमें डिफाइन करने के लिए हमें विद्युत विभव को पढ़ने की आवश्यकता हुई। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव के लिए आपको एक तो दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम किस चीज को उठाकर लेके आ रहे हैं और हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो विद्युत विभव, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी चार्ज को अनंत से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा है उसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। इट मीन्स विद्युत विभव क्या होता है, किसी भी आवेश को, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत तक अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो हमें किया गया कार्य है वो उसका विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम फॉर्मूला लिखते हैं W अपॉन में Q0। अगर हम A to B लिख के आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया VB माइनस VA, कि मैंने बोल दिया कि ये मेरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इंफिनिटी पे पड़ा है और यहाँ से मैं इसको लेके आ रही हूँ किसी A पॉइंट पर। तो यहाँ से हम इस पार्ट से ले आए या इस पार्ट से ले आए या इस पार्ट से ले आए या कोई भी दूसरे पार्ट से ले आए तो हमें कितना यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है। जैसे आपको पता है कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। हम पढ़ चुके हैं ना, बल गुणा विस्थापन, मतलब जो हमारा कार्य है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब उसी फॉर्मूले से लेट कर क्या पढ़ेंगे कि जैसे कार्य जो है वो हमारा किसी भी पाथ पर, कोई भी रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, उसी तरीके से हमारा जो विद्युत विभव है वो भी रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारा पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कार्य किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये नहीं देखेगा कि हम इस रास्ते से चलकर आए हैं या आप 2 गली घूमकर यहाँ पर आए हो या कैसे मर्जी आए हो, इसको उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर बात, ये डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर उसका विद्युत विभव क्या है, यहाँ पर उसका विद्युत विभव क्या है और इनका चार्ज क्या है और कितना वर्क डन किया गया है, ये इसके पाथ पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। तो देखो, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत विभव की हम लिखते हैं V से शो करते हैं और ये क्या होता है, वर्क डन, जो वर्क हमने किया, कंप्लीट किया, किससे A से B तक लाने में हमने जो इसको काम किया वो अपॉन में Q0। Q0 मतलब जिस आवेश को आप उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हो उसमें आपको कितना काम करना पड़ा है, मतलब एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे इसकी दिशा। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें जो हम बात करें इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जो आप जैसे देखते हो घरों में, अगर आप बात करें सिंपल तार के बारे में, जो घरों में
यूज होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमारा तार का जो एंड है वो स्विच से जुड़ा होता है और दूसरा एंड होता है वो हमारे लाइट से कनेक्ट होता है या किसी भी फैन से या जिस आप अप्लायंसेस जो भी यूज कर रहे हो उनसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि वहां से आपका करंट फ्लो करता हुआ हमारी लाइट तक पहुंच गया। तो मतलब वहां पर कोई आवेश है, वहां से जो आपको चार्ज एनर्जी मिल रही है वो अपनी एनर्जी क्या कर रही है, आगे ट्रांसफर कर रही है, वो अपनी एनर्जी आगे वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है और ऐसे करते करते वो हमारी लाइट तक पहुंच जाती है। इट मीन्स वहां पर हमारे विभव का मान कुछ और है, यहाँ पर विद्युत विभव का मान कुछ और है, जिस कारण से हमें वहां पर कोई ना कोई वर्क डन कर पाए हैं। अगर मैं बात करूं आपको कि यहाँ पर, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, पहले वो स्कूल गया, फिर वो अपने वापस अपने पहले वाले स्थान पर आके रुक गया, मतलब उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो अगर उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो वहां पर टोटल विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो वहां पर टोटल विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर आपका विस्थापन ही नहीं है। अगर हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो कार्य की जरूरत पड़ेगी, कार्य के लिए यहाँ पर विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ, और कार्य नहीं हुआ तो हमारा विभव भी नहीं हुआ। अगर आप इसको किसी और एंगल से समझना चाहो तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर विभव A है और यहाँ पर विभव B है। अगर V A से B तक हमें यहाँ पर आए हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, VA माइनस VB, इनका अंतर कितना है, VA माइनस VB। ये हो गया मान लो हमारा WAB अपॉन Q0। और अगर मैं बात करूं VB टू VA, मतलब वापस उस जगह से यहाँ पर आया है, मतलब VB टू VA, ये किसके बराबर होगा, माइनस WAB अपॉन में Q0। क्लियर बात, ठीक है, माइनस के। तो जब मैं इनका टोटल करूंगी, कि दोनों का डन हुआ है, जब मैं इनका टोटल करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0, मतलब यहाँ पर हमारे विद्युत विभव का मान कुछ भी नहीं है, विद्युत विभव का मान क्या है, हमारा 0 है। क्लियर बात। अब इसको अगर हम बात करें तो अगर ये तो इसको हमें वोल्ट से शो करते हैं, लेकिन आपको पता है अगर हम इसका मात्रक निकालें तो W वर्ग का मात्रक क्या होता है, जूल, और जो हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आप एक विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल पर कूलाम, क्लियर बात। यहाँ तक आप सभी को टॉपिक है वो है विभवांतर के बारे में। विभवांतर मीन्स आपको इसकी हेडिंग से समझ आ रहा है कि किन्हीं भी दो विभवों का अंतर हम क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। मतलब हमें पता है A से B पॉइंट में, ये A पॉइंट का विभव है, ये B पॉइंट का विभव है, अगर मैं इन दोनों का अंतर करूँ तो क्या आ जाएगा, WB टू A अपॉन में Q0। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। मतलब किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी आप लिख सकते हो। बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर या r दूरी पर, किसी भी दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर मेरा कोई q आवेश है, ठीक है, यहाँ से इस Q0 आवेश के बीच की दूरी क्या हमने मान ली, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर थोड़ा बल लगेगा। आपको पता है जब इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा, इसके इस क्षेत्र में आएगा, इसके विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा, ये इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा तो इसको क्या करेगा, उस तरफ रिपल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसको क्या करेगा, उस तरफ रिपल करेगा, इधर वो फोर्स लगाएगा। क्लियर बात। तो देखो अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारा आवेश है, उस आवेश और फोर्स के मध्य जो एंगल है वो हमारे कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। क्लियर बात। अब हमें क्या निकालना है कि इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, इस आवेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र विभव है वो कितना विभव यहाँ पर उत्पन्न होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बल बटा में आवेश। क्या होता है विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला, बल बटा में आवेश। तो आप लिख सकते हो यहाँ
यहाँ पे बल बराबर क्या होता है, क्यू नॉट ई। क्लियर बात। और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखो यहाँ से इस पर हमने क्या किया, एक बल लगाया। बल लगाया तो आपको इस आवेश को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा है। कार्य करना पड़े तो ये क्या है, आर विस्थापित हो गया। इसने कितना विस्थापन किया, मान लो ये आर दूरी थी तो इसने डीआर विस्थापन किया। यहाँ से इस पर एक बल लगा, बल लगने के बाद ये थोड़ा सा विस्थापित हो गया और मैंने वो विस्थापन क्या मान लिया, डीआर विस्थापन मान लिया। और इस पर जो बल लग रहा है उसको मैंने एफ बल मान लिया। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि डी डब्ल्यू बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर। क्लियर बात। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है तो इसको मैं कैसे खोलूंगी, एफ डी आर कोस 180, कोस थीटा होता है, थीटा का मान हमें पता है, एंगल का मान कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने मान निकाला था बल का मान। बल का मान कितना होता है, क्यू नॉट ई के बराबर होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू नॉट ई डी आर कोस 180 डिग्री। अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर की या फर्स्ट लेसन के सभी लेक्चर्स को आपने कंप्लीट देखा है तो आपको इस डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सारे फॉर्मूले हम फर्स्ट लेसन पे बेस्ड पढ़ेंगे। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे ई वेक्टर की जगह पुट कर सकती हूँ मान के क्यू नॉट हमारा पहले से ही है अपॉन में आर स्क्वायर डी आर कोस 180। 180 का मान कितना होता है, कोस, चूंकि हमें पता है कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1। तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकती हूँ -1। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी डब्ल्यू बराबर माइनस, इसको मैं सॉल्व करूंगी। देखो के हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε, क्यू का आवेश कांस्टेंट है और क्यू नॉट का आवेश भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, हमारी डिस्टेंस चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या चीज बाहर आ जाएगा, के क्यू और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/r² dr। अब देखो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, अनंत से किसी दूसरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की मतलब अनंत से लेकर हम किसी दूसरे पॉइंट तक उसको विस्थापित करने में कार्य ज्ञात करते हैं। अगर आप बोलो कि मैम हम अनंत से ही किसी आवेश को लेकर क्यों आते हैं, हम क्यों ना ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएं, हम क्यों ना किसी एक पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेके जाएं तो दोनों पॉइंट डिफाइन हो। क्योंकि देखो यहाँ पर इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम मानते हैं कि अनंत पर विभव का मान जो होता है वो शून्य होता है। हम बोलते हैं अनंत पर जो विभव होता है और अनंत पर विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो निकल जाती है, हो जाती है सॉल्व। बट अगर हम बात करें किसी एक जगह विभव किसी दूसरी जगह पर विभव, तो विभव जो है वो रियल में कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ही विभव का मान निकलता है। क्योंकि किसी भी पॉइंट के विभव को अभी तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया है, हम सिर्फ कंपैरिजन से उसके विभव की कल्पना करते हैं कि वो अगर शून्य है या फिर उसका मान इतना है तो इसका मान इतना होगा, वो कंपेयर के अकॉर्डिंग शो किया जाता है। अगर हम वहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर विभव का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो अनंत टू आर कर लेते हैं कि अनंत से हमें आर आवेश तक, अनंत से हमें आर डिस्टेंस तक किसी भी वस्तु को लेके आनी, तो उसको विभव का मान कितना होगा। तो देखो माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब आपको पता है ये जो पावर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर -2 dr। और आपने पढ़ा होगा कि r की पावर n या x की पावर n डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन में n आगे आता है, इसका क्या होता है n(x(n+1) अपॉन में n+1। ये क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये n क्या r क्या है, x को शो कर रहा है और n क्या शो कर रहा है, -2 को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, -k क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, r की पावर -2+1 अपॉन में -2+1। और ये कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर r तक। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, -k क्यू नॉट अपॉन में r की पावर -1 अपॉन में -1 इंफिनिटी टू r। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -k क्यू नॉट -1 अपॉन में r, और जो पावर है वो r टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से r तक हम लेके आए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो
माइनस के क्यू नॉट। हम अब लिमिट को कैसे खोलते हैं, पावर को कैसे निकालते हैं, अपर पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस में अपर लिमिट माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, के क्यू नॉट माइनस 1 में आर और 1 में इंफिनिटी। अब 1 में इंफिनिटी क्या होता है बताओ, 1 में इंफिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन में आर। ये क्या निकल गया, ये हमारा W का मान निकल गया। देखो अगर हम इंटीग्रेशन का साइन कर देते थे तो हम इसमें डायरेक्ट W लिखेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होते मतलब डायरेक्ट dW बराबर F.dr डायरेक्टली हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आगे से जो अल्पांश वाला निशान है वो हट जाएगा, ये क्या आ गया, कंप्लीट वर्क का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे W का मान कितना आ गया, के क्यू नॉट अपॉन में आर। लेकिन हमें यहाँ पर कार्य का मान आया है, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें तो अपने विभव का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। तो मैं यहाँ पर एकांक आवेश को बटे में ले आऊं, W अपॉन में क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन में आर। इट मीन्स क्या कहता है, विभव का मान होता है के क्यू बटा में आर के। क्लियर बात। अब यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं आर में और विभव में, इस दिशा में विभव को शो कर रही हूँ, इस दिशा में आर को शो कर रही हूँ, क्योंकि के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। हमारा अगर ग्राफ बनेगा तो वी और आर में बनेगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर हमारे विभव का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा, और अगर आर का मान घटेगा तो विभव का मान बढ़ेगा। तो आपका जो यहाँ पर ग्राफ है वो किस अकॉर्डिंग होगा, इस अकॉर्डिंग ड्राइव होगा। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। और हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, वैल्यू निकाल दी कि विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। क्लियर बात। तो यहाँ से देखो, अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे कि बहु आवेशों के कारण। ये तो हमने बोले किसी एक पॉइंट के कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होने वाला है। ले लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट, यस। अब इसको हम रब कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे आवेशों के कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, अब हम किसी एक सरल रेखा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे निकाय इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब हमें एक निकाय को अपने साथ लेकर चलना है। एक निकाय में क्या होगा, हम बहुत सारे आवेशों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, और उस आवेशों के कारण हम वहां पर टोटल जो विभव है उसका मान निकाल लेंगे। क्लियर बात। तो देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक निकाय ले लिया, और हमने बोला एक निकाय में कोई आवेश है क्यू नॉट, और इससे अलग अलग आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, और इनसे डिस्टेंस भी अलग अलग है, R1, R2, R3, R4, R5। तो यहाँ पर इनके लिए वैल्यू का मान क्या होगा। तो देखो अगर यहाँ पर मैं V1 माइनस V0 करूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी। हमने अभी डेरिवेशन पढ़ा था, कितना होता है के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर मतलब के Q1 अपॉन में R1। जब मैं V0 to 1 आऊँ, V1 0 आप ऐसे डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं V20 लूंगी तो कितना आएगा, के Q2 अपॉन में R2, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो आवेश होता है Q0, एकांक आवेश है Q0, परीक्षण आवेश, उसकी कोई भी जरूरत नहीं होती। V30 लूंगी तो कितना आएगा, के Q3 अपॉन में R3। V40 लूंगी तो कितना आएगा, के Q4 अपॉन में R4, और इससे अकॉर्डिंग V50 लूंगी तो कितना आएगा, के Q5 अपॉन में R5। हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट के कारण टोटल जो विद्युत विभव है उसका मान कितना होगा। मतलब V10, V20, V30, V40 एंड V50 सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, देखो के Q1 अपॉन में R1, के Q2 अपॉन में R2, के Q3 अपॉन में R3, के Q4 अपॉन में R4 एंड के Q5 अपॉन में R5।
यहाँ पर k हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में R2, Q3 अपॉन में R3, Q4 अपॉन में R4 एंड Q5 अपॉन में R5। अगर हम ज़्यादा आवेश लेते हैं तो ये ज़्यादा देर तक चलता रहता है हमारा। तो देखो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, k बराबर समेशन ऑफ क्या, QI अपॉन में RI, और यहाँ पर I बिलोंग करता है हमारा 1 से लेकर 5 तक। अगर ये n वैल्यू है तो 1 से लेकर n तक। तो हमने क्या निकाला, बहु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, KI 1 को लेकर n तक QI RI। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट विभव का मान है। क्लियर बात। और फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक। ओके देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं, विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या संबंध है। तो देखो हम अब बात करने वाले हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में हमारा क्या संबंध है, मतलब V और E में हमारा क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से ये रिलेट होते हैं। तो वैसे ही हमने बोला कि वो कोई Q आवेश है, ठीक है, यहाँ से Q नॉट आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, और इनके बीच में एंगल जो है वो हमारा कितना बन रहा था, 180 डिग्री। सेम डायग्राम और हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है आपका, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमने बोला था कि जो dW है, वर्क डन बाय हमारा जो ये आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो वर्क डन किया गया वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर की। तो dW कैसे खुलेगा आपका, F dr कोस, या हमने इंटीग्रेशन का निशान लगाया है तो यहाँ पे डिग्री लिखेंगे। अगर हम लिखते तो क्या लिखते, dW बराबर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर बात। तो देखो यहाँ से W का मान कितना आ गया हमारा, F dr कोस 180, और हमें पता है कि कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। कितना आ गया, F dr। हमने पढ़ा था कि F जो बल है वो किसके बराबर होता है, F बल होता है E Q नॉट के बराबर। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं E Q नॉट dr। Q नॉट जब इसके अपॉन में आएगा तो क्या बनेगा, -E dr, और W अपॉन में Q नॉट क्या होता है, V बराबर -E dr। तो देखो ये हमारे क्या है, दोनों में संबंध आ गया, V और E में रिलेशन। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कहना चाहता है, ये रिलेशन कहता है कि ये इसके इंटीग्रेशन के बराबर है, मतलब उसमें विस्थापन उसके इंटीग्रेशन के बराबर है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के इंटीग्रेशन के बराबर है। लेकिन किस चीज के बराबर है, माइनस, बीच में माइनस आ रहा है। माइनस मतलब जब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, जब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। मतलब इनमें डिपेंडेंस किस प्रकार की है, कि डिपेंडेंस कहने का मतलब कि जब आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक होगी तो हमारा जो विभव है वो किस तरफ गति करेगा, उच्च से निम्न की तरफ। जब ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये उच्च से निम्न की तरफ गति करेगा। लेकिन अगर ये ऋणात्मक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। जब ये ऋणात्मक है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। इट मींस ये निम्न से कहाँ जाएगा, उच्च की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली है, वो चीज क्या समझने वाली है कि जब आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक होती है तो आपका जो विद्युत विभव है वो उच्च से निम्न की तरफ गति करता है। लेकिन जब आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक होती है तो आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जाता है, मतलब निम्न से उच्च की तरफ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। तो देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई थिंक आपको जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो धीरे धीरे अपने क्या करते हैं, एक एक स्टेप पढ़ते जाते हैं और उस चीज को अच्छे से क्लियर करते जाते हैं, ताकि वो जो हमने आज पढ़ा, हमने अगर आज 2 टॉपिक पढ़े हैं या 3 टॉपिक पढ़े हैं जो भी, बट वो टॉपिक आप पहले अपनी बुक से पढ़ो, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से रीड करो, उसके नोट्स बनाओ, ताकि वो टॉपिक आपको वहीं पर क्लियर हो जाए और पेपर के टाइम आपको सिर्फ वो रिवाइज करना पड़े। क्लियर बात। तो देखो आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए ताकि आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे मन में। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, क्वेश्चंस पुट कीजिए अपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर से आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा
और हम भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमने ये देखो आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, अच्छे से लेक्चर मिल रहे हैं। तो आप डू इसको लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपके टॉपिक पर लगता है कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने टॉपिक बताइए, आपके टॉपिक पे वीडियो बनेगी, चैप्टर वाइज बन रही है। अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैप्टर में ये टॉपिक छूट गया, तो आप वो कमेंट कीजिए, ताकि आपको वो जो टॉपिक है, जो रह गया, जो छूट गया, वो भी आपको क्लियर करवा दिया जाए। हम चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो बेस है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप जो आपकी 12th क्लास की परीक्षाएं, उसमें बहुत ही अच्छा रैंक आप अपना प्राप्त कर सके। इसी उम्मीद के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।